हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्सगिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का थर्ड टॉपिक दैट वाज प्राइस। अब इस वीडियो में हम देखेंगे फोर्थ टॉपिक दैट इज इंटरेस्ट। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। अब देखते हैं टॉपिक क्या है, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ द एक्स्ट्रा अमाउंट यू गेट ऑन डिपॉजिटेड मनी। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सपोज आप बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट करते हैं कुछ टाइम के लिए, जैसे सपोज 1 ईयर या 2 ईयर कुछ भी, तो वो 1 साल रखने के बाद आपको आपका पैसा तो वापस देगा ही, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी देगा, इसीलिए आपने रखा था। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसको हम SI भी बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को, और कंपाउंड इंटरेस्ट को CI। ठीक है, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टर्म्स रिलेटेड टू इंटरेस्ट। आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिससे आप रिलेट कर पाएंगे। तो पहला है आपका प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या होता है? द प्रिंसिपल इज द अमाउंट यू डिपॉजिट। ठीक है, जितना भी आप बैंक में गए और आपने अपनी जो पैसा था वो रखा, तो जितना पैसा आपने डिपॉजिट करा है बैंक के अंदर, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसको डिनोट करते हैं हम P से। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका रेट। रेट को डिनोट करते हैं R से। अब रेट होता क्या है? रेट होता है कि किस परसेंटेज के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो सपोज आपने 1 लाख रुपए आपने बैंक में डिपॉजिट करें और वो बोलता है कि आपको हर साल 5% आपको इंटरेस्ट दूंगा, तो 5% क्या हो गया? रेट हो गया। ठीक है, तो 5% 1 लाख का कितना हो गया? 5,000 रुपये। तो एक्स्ट्रा मनी आपको कितना मिलेगा? 5,000 रुपये। तो साल के एंड में जैसे आपने सपोज स्टार्टिंग में आपने 1 लाख रुपये जमा करे, तो वो नेक्स्ट ईयर आपको उसी टाइम पे 1 साल कंप्लीट होने के बाद वो 1,05,000 रुपये आपको देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इज टाइम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइम। टाइम को हम डिनोट करते हैं T से। अब टाइम क्या होता है कि कितने टाइम पीरियड के लिए आप उसको डिपॉजिट कर रहे हो, उस मनी को आप कितने टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट कर रहे हो। और टाइम हमेशा आप ईयर में ही डिनोट करोगे। ठीक है, आप इसको अगर आपको मंथ में दे रखा है तो आपको उसको कन्वर्ट करना है, बट हमेशा आपको ईयर के टर्म्स में ही टाइम को लिखना है, तभी आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? इट इज़ द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द गिवन प्रिंसिपल। ठीक है, जो आपने प्रिंसिपल या फिर जो भी आपने अमाउंट डिपॉजिट किया था उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसे बोलेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो P है वो हमेशा आपका कांस्टेंट ही रहेगा। जो आपने स्टार्टिंग में एक बार डिपॉजिट कर दिया तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। टाइम पीरियड आप बढ़ा सकते हो, अगर 1 साल के लिए रखना है तो 1 साल के लिए ठीक है, 2 साल भी कर सकते हो, 3 साल भी कर सकते हो, बट आपका जो प्रिंसिपल है वो हमेशा फिक्स ही रहेगा स्टार्टिंग में जो आपने एक बार डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, और R जो भी आपके बीच में डिसाइड हुआ और बैंक और आपके बीच में रेट, उसके हिसाब से वो चलेगा। ठीक है, अब जो ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कि एंड में जितने भी टाइम पीरियड के लिए आपने रखा है उसके एंड में आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अब आप सपोज आपसे कोई पूछता है कि अमाउंट कितना मिलेगा, अमाउंट कितना होगा? तो अमाउंट क्या होता है कि एक्स्ट्रा जो मनी आपने डिपॉजिट किया था उसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट जुड़ने के बाद फाइनली जो आपको अमाउंट मिलेगा, जो आपको मनी मिलेगा, दैट इज कॉल्ड अमाउंट। तो अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है? अमाउंट इज इक्वल्स टू P प्लस SI। P प्लस SI का मतलब क्या हुआ? P जो आपने डिपॉजिट किया था, SI मतलब जो एक्स्ट्रा मनी। तो जो आपने डिपॉजिट किया वो तो आपको मिलेगा ही, प्लस एक्स्ट्रा मनी भी मिल रहा है, तो ये हो गया आपका अमाउंट। ठीक है, अब देखते हैं कि एग्जांपल। परी हैज़ डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ ₹5,000। 5,000 रुपये अमाउंट परी ने डिपॉजिट किया है बैंक के अंदर। ठीक है, एट अ रेट ऑफ 7% पर एनम। 7% आपका रेट आ गया, 7%, उसके हिसाब से उन्होंने डिपॉजिट किया है। कैलकुलेट द अमाउंट शी विल गेट आफ्टर 2 ईयर्स। अब 2 साल के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा, अमाउंट पूछा है डायरेक्ट। ठीक है, तो अमाउंट पूछा है तो आपको पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, देन उसके बाद ही अमाउंट निकलेगा। ठीक है, तो सिंपल पहले तो देखते हैं P कितना है आपका? ₹5,000 जितना डिपॉजिट किया है। R कितना हो गया? 7% एंड टाइम इज 2 ईयर्स। ठीक है, अब SI का फॉर्मूला क्या होता है? SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, तो SI क्या आ जाएगा आपका?
P कितना है 5000 इंटू R इज 7 इंटू टाइम इज 2 years अपॉन 100, तो 2 0 से 2 0 गए, तो 50 इंटू 7 दैट इज 350, 350 इंटू 2 इज 700, ठीक है। तो 700 उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 2 साल के बाद, ठीक है। तो अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट इज इक्वल्स टू P प्लस SI, तो अमाउंट P क्या था 5000 प्लस SI इज 700 दैट इज 5700, तो इतना अमाउंट वापस उसको 2 साल के बाद बैंक देगी। तो जमा कितना किया था 5000 और मिला कितना 5700। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इट इज़ द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन प्रीवियस ईयर अमाउंट, ठीक है। अब जैसे सिंपल इंटरेस्ट में हम देख रहे थे कि हमारा जो एक बार डिपॉजिटेड प्रिंसिपल था वो फिक्स ही था। अब मैं अगर उसको 1 साल के लिए रखता हूँ, 2 साल के लिए रखता हूँ, 10 साल के लिए रखता हूँ, ठीक है, तो मेरा प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा अलग होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि मेरा जो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल है वो तो वही रहेगा, ठीक है। अब सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या बन जाएगा, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट मिला मुझे, ठीक है, जो इंटरेस्ट है उसके अंदर वो जुड़ जाएगा और उसके ऊपर अब कैलकुलेट होगा नेक्स्ट इंटरेस्ट, ठीक है। फिर थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, जो सेकेंड ईयर का जो अमाउंट मिल गया अब उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेटेड होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज मच मोर बेनिफिशियल, ठीक है। तो हमारे लिए अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा रखते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों, क्योंकि जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो पिछले वाले अमाउंट के ऊपर मिल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा ही सही बट धीरे धीरे ग्रेजुअली करके आपको वो इंटरेस्ट आपको बड़ा मिलता जाएगा, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इसके अंदर डायरेक्ट अमाउंट निकलता है। अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। पावर T मतलब टाइम, R क्या है रेट और P इज प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल, रेट और टाइम, और ये है अमाउंट, ठीक है। अब अमाउंट तो निकल जाएगा इससे। अगर आपको सिर्फ पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकल जाएगा, तो अमाउंट माइनस P इज इक्वल्स टू CI, ठीक है। तो अगर आपको प्रिंसिपल दे रखा है कितना डिपॉजिट था और अमाउंट निकल चुका है, तो अमाउंट माइनस P इज इक्वल्स टू CI, वही फॉर्मूला हो गया। A इक्वल्स टू P प्लस, ऐसा ही था जो कि अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो उसके अंदर ऐसा ही था, इसमें CI हो गया। तो यही P उधर चले गया तो माइनस हो गया, तो A माइनस P इज इक्वल्स टू CI। तो इस तरीके से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो अभी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा, अब उसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो पढ़ लेते हैं। तो पहला है इंपॉर्टेंट केस जो आपका कि कंपाउंडेड एनुअली, जब इंटरेस्ट आपका कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है। कंपाउंडेड एनुअली मतलब कि साल के एंड में आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होगा। तो साल के एंड में हो रहा है तो फॉर्मूला तो वही रहेगा जो हमने पढ़ा है, P इक्वल्स, ठीक है, A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, ठीक है। तो ये तो इसके अंदर तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो ये कंपाउंडेड एनुअली का फॉर्मूला है, ठीक है, कि जब साल के एंड में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ रहा है तब उसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब सेकंड केस आता है आपका व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या होता है कि थोड़ा सा चेंज है, फॉर्मूला वही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज आ गया है, दैट इज, अब फॉर्मूला तो यही था बट इसके अंदर हाफ ईयरली में टाइम और 100 में इंटू 2 हो जाता है, ठीक है। अगर आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली दे रखा है, मतलब वो हर 6 महीने के अंदर, हाफ ईयर के अंदर 6 महीने के अंदर आपको वो इंटरेस्ट बढ़ा के दे रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्या, साल के एंड में इंटरेस्ट बढ़ रहा था और इसके अंदर 6 महीने में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका 100 इंटू 2 और T इंटू 2, टाइम भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 100 भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तब फॉर्मूला कैलकुलेट, जो अमाउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है दैट विल बी P इंटू 1 प्लस R अपॉन 200 हो जाएगा, 100 इंटू 2, तो 200 की पावर 2T, T इंटू 2 इज 2T, ठीक है। अब थर्ड केस आता है आपका व्हेन कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, हर 3 महीने में। तो हर 3 महीने में तो एक साल में कितने क्वार्टर हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब जैसे ही इसके अंदर क्या था, एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, मतलब 6 महीने के 2 पार्ट होंगे, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। अब क्वार्टर में कितना होता है, 4 क्वार्टर्स आते हैं एक साल के अंदर, तो P इंटू
1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू टी, तो 4 क्वार्टर आते हैं तो इंटू 4 हो जाएगा और इधर भी इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला वही है बेसिक, बट अगर हाफ ईयरली का पूछा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो इंटू 2 हो जाएगा, और कंपाउंडेड क्वार्टरली पूछा है तो इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक और एग्जांपल देखते हैं। उरूज डिपॉजिटेड अ सम ऑफ रुपीज़ 1 लाख रुपीज़ उरूज ने डिपॉजिट करें बैंक के अंदर, कितने टाइम पीरियड के लिए? 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, और रेट क्या दे रखा है आपका? 10% आपको रेट दे रखा है। तो कैलकुलेट करना है अमाउंट शी विल गेट, 2 साल के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा अगर जो है कंपाउंडेड ईयरली एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा अगर कंपाउंडेड ईयरली हो रहा है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है। ठीक है, तो कंपाउंडेड ईयरली का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी टाइम। ठीक है, अब आपका पी कितना है? 1 लाख रुपीज़, 1 2 3 4 5, आर इज 10, तो आर की जगह आप लिख देंगे 10 अपॉन 100 एंड टी इज 2 ईयर। ठीक है, टाइम है 2 ईयर आपका, तो कितना हो जाएगा? तो 1 लाख एज इट इज़, और इसका एलसीएम लेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 प्लस 10 इज 110 अपॉन 100 की पावर 2, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, तो इधर करते हैं 1 लाख, तो ये क्या हो जाएगा? 11/10, तो 11/10 इंटू 11/10, स्क्वायर है तो 2 बार रिपीट कर देंगे, तो ये 2 0 इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो कितना आ गया? 1000 इंटू 11 इज 121, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 12100। तो दिस इज़ द अमाउंट शी विल गेट आफ्टर 2 ईयर्स, अगर कंपाउंडेड एनुअली है। ठीक है, तो 2 साल के बाद अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो उसको कितना अमाउंट मिलेगा? 1,21,000। ठीक है, तो 1,21,000 उसको अमाउंट मिलेगा आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, तो अब देखते हैं आपका सेकेंड पार्ट, दैट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली दे रखा है तो आपको पी ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू 2 की पावर टी इंटू 2। ठीक है, हाफ ईयरली दे रखा है तो इंटू 2, इधर भी इंटू 2। ठीक है, तो P क्या हो जाएगा? 1 लाख, 1 प्लस आर कितना है? 10 अपॉन 2 इंटू 100 इज 200 की पावर T कितना है? 2 इंटू 2 इज 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 लाख इंटू ये हो जाएगा, ये कैंसिल, तो 20 एलसीएम लेंगे तो 20 प्लस 1 21 अपॉन 20 की पावर 4। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 1 लाख इंटू 21/20 इंटू 21/20 21/20 एंड फिर 21/20। ठीक है, तो 4 0 हैं तो 4 0 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो ये क्या आ जाएगा? 10, 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, तो कितना आ जाएगा? 19481। ठीक है, अपॉन 2 इंटू 2, 4 4 2 8 8 2 16। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 194481 अपॉन 16 को, तो क्या आएगा? 10 इंटू 12155.06। ठीक है, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 121,550.6 अप्रॉक्स। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, तो जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो उसको कितना अमाउंट वापस मिलेगा? 121,550.6। ठीक है, तो इसी के साथ आपका 4th टॉपिक दैट इज इंटरेस्ट कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग एक्सरसाइज 8.1 इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।